नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मुहूर्त की बात कर रहे हैं। देखिए, मुहूर्त में हमने होरा की बात की थी। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से मुहूर्त है जिसमें आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। मतलब आपको न पंचांग आना चाहिए, न कुछ समझ में आता हो, या आप कुछ देखना नहीं चाहते, आपके पास वक्त नहीं है, आप सीधा डिसाइड करना चाहते हैं कि ये दिन में मैं ये कर देना चाहता हूँ, मुहूर्त अच्छा ही हो। तो आप 4 दिन हैं पूरे साल में, ऐसे 4 दिन आप पकड़ के चलिए जो आपको कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको न मुहूर्त देखना पड़ेगा, न होरा देखनी पड़ेगी, न योग देखने पड़ेंगे, कुछ नहीं। वो दिन ही ऐसे। तो कौन से हैं वो 4 मुहूर्त, वो कौन से दिन हैं जिसमें सारे शुभ कार्य हम कर सकते हैं, बिना सोचे समझे सीधा काम शुरू कर सकते हैं। तो एक है कार्तक जो महीना है, कार्तिक महीना, उसका पहला दिन एकम, वो कार्तक सुद एकम उसको बोलते हैं। पहली तिथि है दिवाली के बाद, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे हिंदू शास्त्र का नया साल भी जिससे शुरू होता है, वो दिन सबसे श्रेष्ठ है। एक जिसमें आप सारे मुहूर्त समझ लीजिए है, सारे अच्छे शुभ कार्य कर सकते हैं। दूसरा है गुड़ी पड़वा, यानी कि चैत्री एकम, शुक्ल पक्ष की एकम, चैत्री एकम, जिसे हम गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, जो श्रेष्ठ मुहूर्त है, जिसमें आपको कोई पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और देखने की, सिर्फ आपको देखना है कि वो गुड़ी पड़वा किस दिन आ रहा है, चैत्री शुक्ल पक्ष की एकम कब आ रही है। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक है। दूसरा है विजयादशमी। यस, वो दिन, विजयादशमी का दिन जो है सबसे श्रेष्ठ मुहूर्तों में गिना गया है। और उसमें भी आपको कोई कुछ भी गिनने का ज़रूरत नहीं, कुछ भी देखना नहीं है। उस दिन आप सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। उसमें बहुत ही बड़े बड़े अच्छे काम हुए हैं। और ये मुहूर्त क्यों है ऐसे, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन उसके बाद है चौथा मुहूर्त, जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। जी हाँ, अक्षय तृतीया भी ऐसा एक मुहूर्त है जिसमें आपको कोई और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, न पंचांग देखना है, न योग देखना है, न ग्रह देखना है, कुछ नहीं देखना है। ये 4 मुहूर्त है जो मैंने आपको बताए, अक्षय तृतीया, विजयादशमी, गुड़ी पड़वा और कार्तक की एकम। यानी कि दिवाली के बाद जब हमारा हिंदू शास्त्र में कार्तिक महीना शुरू होता है, तो उसमें पहला दिन वो बहुत इम्पोर्टेंट 4 मुहूर्त है ये। और इसमें आपको न पंचांग देखना है, कुछ और नहीं देखना है, सिर्फ आप अपना शुभ कार्य शुरू कर दीजिए बस, बिना सोचे। बहुत अच्छे मुहूर्त हैं ये सारे। जो मुहूर्त है वो ऐसे हैं कि इनमें सारी शुभ घड़ियां, शुभ ग्रह, शुभ तिथियां, एवरीथिंग वो हमेशा उसी तरह से आते हैं। जिन्होंने ये बनाया है उन्होंने वो दिमाग लगाया है, उन्होंने वो चीज़ें की है। बहुत मतलब जो बनाने वाले हैं उनके हम दूर दूर तक भी हम बहुत निम्न कक्षा में हैं। उन्होंने ये जो बनाया है उसमें सारे शुभ मुहूर्त उस दिन होते हैं, तभी वो दिन आता है, तभी वो दिन आता है। और हम जैसे कुछ महीने जो होते हैं वो आधे होते हैं, कुछ मतलब दिन, जैसे कि पूनम का अक्षय होता है, 14 का अक्षय होता है, कुछ दिन अष्टमी और नूम एक साथ होते हैं, एकम और दूज एक साथ होते हैं। तो वो क्यों होते हैं कि वो हिसाब से चलते हुए जब हमारा पंचांग आगे बढ़ता है, उस दिन ऐसा योग बनता है कि हमारा ये गुड़ी पड़वा आता है, विजयादशमी आता है, अक्षय तृतीया आता है, कार्तिक एकम आती है। ये सारे दिन उन्होंने उस हिसाब से बनाए हैं जब सारे योग बहुत ही श्रेष्ठ हो। तो ये 4 मुहूर्त बहुत अच्छे हैं, उसमें आप काम कीजिए, कोई भी नई शुरुआत कीजिए, बड़े अच्छे से जाइए, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपके सारे काम शुभ होंगे। शुभ विचार के साथ जाइए, शुभ मन के साथ जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मुहूर्त पे और डिटेल में बात करेंगे दूसरे मुहूर्तों की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।